हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं। आई थिंक ऑन माय चैनल नाउ वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ, जैसे हम बिजनेस की बात करते हैं, अलग अलग बिजनेसेस, स्टॉक्स और फंड्स की बात तो करते ही हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जनरल फाइनेंस इन जनरल ऑल्सो, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी जो साक्षरता है, वित्तीय साक्षरता जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत कम है। और वो कम रही है, सालों से कम रही है। देर इज़ नो कोर्स, ऑफिशियल कोर्स फॉर दिस इन स्कूल्स। आई थिंक ये 9th या 10th स्टैंडर्ड से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में किसी ने कभी सर्टिफिकेशंस बहुत है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NISM के बहुत अच्छे सर्टिफिकेशन हैं, बट दे आर रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। मैं बात कर रहा हूँ जनरल फाइनेंशियल लिटरेसी की, जो बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में टैक्स पेयर्स बढ़ें। अल्टीमेटली जिस देश में तरक्की होती है उसमें सब अपना टैक्स टाइम टू टाइम भरते हैं। तो अगर आपके कंट्री को फाइनेंशियली एक फाइनेंशियल सुपर पावर से ज़्यादा एक फाइनेंशियल सेंटर बनना है, फाइनेंशियल सेंटर जहाँ फिनटेक कंपनीज अपने बेस खोले, जैसे आप दुबई का एग्जांपल लीजिए, लुक एट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सारे मेजर क्रिप्टो करेंसी के ऑफिसेज अब वहाँ खुल रहे हैं। फॉर वट एवर रीज़न इट माइट बी, बहुत रीजंस होंगे, टैक्स ब्रेक्स होंगे, टैक्स कंसेशंस होंगे, टैक्स कंसेशंस। तो जैसे सिंगापुर हो गया या लंदन था एक ज़माने में, अभी तो इट इज़ ऑल ट्रैश मेरे हिसाब से। इट्स ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस्ड एंड ओवर हाइप्ड। सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, टोक्यो है, ये सब मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स हैं। आपके देश में 9th-10th स्टैंडर्ड तक आते आते बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसका टैक्सेशन का क्या लॉज है, अकाउंटिंग कैसे होती है, बेसिक बैलेंस शीट रीडिंग क्या होती है, और बेसिक पर्सनल फाइनेंस कि मैं ये चीज़ में निवेश करूं या नहीं करूं। ये बेसिक ज्ञान ग्रेजुएशन तक मैं देखता हूं बच्चों को पता नहीं है। एनीवे, वी कैन आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस, बट इस वीडियो में आज बात करते हैं ऑन दिस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS। ये 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ, और इसका मैं आपको एक अपना पर्सनल ओपिनियन प्लस मतलब एक दायरा बता सकता हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है इसका। पहले तो बात करते हैं व्हाट इज़ इट। TCS टैक्स, TCS कंपनी नहीं, दिस वीडियो इज़ अबाउट जनरल बेसिक फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। ये पर्सनल फाइनेंस का सेक्शन है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का एक रूल आया है जिसमें पहले डेबिट कार्ड्स और वगैरह वगैरह ट्रांजैक्शंस या आप इंक्लूड होते थे। यानी इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड, ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए है। अगर आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे बाहर मनी रेमिट करते हैं, किसी को पे कर रहे हैं, बच्चों का फीस इसमें नहीं है, बहुत सारे एक्सक्लूजन्स है इसमें, लाइक मेडिकल पेमेंट्स, एजुकेशनल पेमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एडिशनल टैक्स। बट ये रूल पहले मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड कर रहे हो बाहर, और आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंड है 1 लाख रुपया, तो अब उस पर लगेगा 1 लाख रुपया प्लस 20% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो सरकार आपसे उसी वक्त चार्ज कर लेगी। और एंड ऑफ द ईयर जब अपना टैक्स फाइलिंग आप करते हैं, उसमें आप ये 20% वापस क्लेम कर सकते हैं कि ये अगर आपके वो टैक्स में सेट ऑफ यानी एडजस्ट हो सकता है, ओवरऑल इनकम टैक्स में वो एडजस्ट हो सकता है। तो देखिए, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बेसिक फाइनेंसेस आपको पता होने चाहिए कि अभी ये फ़र्क में बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। यानी पहले आप 1 लाख रुपया भरते थे और ख़र्चा करते थे बाहर, कहीं कॉफ़ी पी ली, खाना खा लिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लिया। अब आप जो भी पेमेंट बाहर भेजेंगे या करेंगे, उसमें 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपको भरना है उसी वक्त, और क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑटोमेटिकली आपको उसी वक्त चार्ज कर लेगी। उसमें एग्जेम्पशंस है, जैसा मैंने बोला कि मेडिकल पेमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड, एजुकेशनल लोन्स वगैरह में थोड़े क्लॉजेज है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन बहुत जो नहीं चाहिए था टैक्स पेयर को, बहुत कन्फ्यूजन है। अभी इसका पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट पब्लिश करेगी। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि टैक्स पेयर्स हमें बढ़ाने हैं, देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरने चाहिए, वो उसका इंटेंशन है। लेकिन कहते हैं ना, ये थोड़ा ड्रैकोनियन काइंड ऑफ अ रूल लग रहा है इन माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज इसमें बहुत कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे। मेरे को लगता है कि कितने आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को कैसे बताएंगे ये खर्चा एजुकेशन के लिए था या ये मेडिकल का था। आपने किसी को गिफ्ट दिया हो सकता है बाहर, यू माइट हैव गिफ्टेड समबडी, उसमें आपने खर्चा किया, तो गिफ्ट्स, डोनेशंस आइडियली आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर TCS। तो कैसे प्रूव करते बैठेंगे? मतलब आपको अलग एक लेजर बनाना पड़ेगा, अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा
कि भाई ये मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मेरा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें मैंने जो खर्चा किया है वो अभी यहाँ मैंने मेडिकल किया, यहाँ डोनेट किया। ये बेमतलब का एक TCS ऐड होने वाला है, 1 जुलाई 2023 से ऐड होने वाला है, अभी तक ऐड हुआ नहीं है। सो वी हैव लाइक अ मंथ एंड अ हाफ, 1.5 महीना है आपके पास। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग ना दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर आप बाहर कुछ भी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की मिलेगी आपको, 2 करोड़ की मिलेगी। उस पर अब आपको 1 जुलाई के बाद अगर आप ये करते हो तो 20% टैक्स उस वक्त देना है, वो आपसे निकल जाएगा। और जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तब वो 20% अगर ज़्यादा भरा होगा आपने, अगर टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट हो रहा है तो वो एडजस्ट होकर आपको वापस मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये वापस मिलने का जो दायरा है उसमें लग जाएगा 1.5 साल, कम से कम 1.5 ईयर। बिकॉज आप जब खर्चा करोगे फिर उस साल, अगले साल के जुलाई में अपना रिटर्न फाइल करोगे, फिर उसका 3 महीने बाद आपको रिफंड आएगा। तो ये जो इसमें इंटेंशन अच्छा है, द गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रो बिजनेस एंड कैपिटलिस्ट एंड फोकस्ड, तो इंटेंशन को मैं सलाम ठोकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आई फील थोड़ा बेटर वे हो सकता था, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों में कन्फ्यूजन बहुत जल्दी फैल जाता है और वो बहुत मल्टीपल तरह के फिर व्हाट्सएप मैसेजेस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके जो भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं उनसे बात कीजिए। इस रूल को अफवाह बना के मत फैलाइए, इट्स अ वेरी सिंपल रूल। अभी इस पर डिटेल डॉक्यूमेंट आना बाकी है। आप ट्विटर पे और यहाँ वहाँ कुछ भी पढ़ेंगे तो उसको फैलाने से पहले एटलीस्ट पता कर लीजिए कि यू आर आस्किंग अ जेन्युइन क्वेश्चन एंड समबडी आंसरिंग यू इज़ ऑल्सो आंसरिंग अ जेन्युइन। इसलिए जेन्युइन आंसर चाहिए तो आप भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फैमिली का कोई CA है, उससे बात कीजिए। वो आपको सही तरह से रेगुलेट करेंगे, बताएंगे क्या कर सकते हैं, कितना लिमिट है, एंड देन यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। लेकिन बियॉन्ड गवर्नमेंट की मंशा तो ठीक है, वो तो हम समझते हैं, लेकिन इसमें ऐसा हो गया ना, जैसे मैंने एक टीवी चैनल पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना। एक मच्छर मुझे काट रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था, और मैं तलवार उठा के ले आया वो मच्छर मारने के लिए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने एक बिजनेस चैनल पे सुना था, एक टैक्स एक्सपर्ट के मुंह से ही सुना था। तो आई एम श्योर अभी इसका अपोजिशन होगा, रेजिस्टेंस होगा, बहुत चीज़ें होंगी, बट इससे पता है एक इनडायरेक्ट फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आप ऐसा खर्चा करते हो और मान लो आपका क्रेडिट कार्ड है, किसी के वाइफ के नाम पे है, हाउस वाइफ के नाम पे है, वो तो काम नहीं कर रही है लेकिन उनका क्रेडिट कार्ड है। अब वो अगर ऐसा खर्चा करेंगी तो उनको फिर वो क्लेम करने के लिए वो 20% इज़ नॉट लाइक 5% 7%, 20% ज़्यादा रखा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा है। आपका 1 लाख का अगर क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो अभी वो 80,000 हो गया ना, क्योंकि आप 80,000 तक खर्चा करोगे तो उस पर 20% तो आपको भरना है, विच इज़ 16,000 रुपये उसके ऊपर भरने हैं आपको। वो बाद में क्लेम होगा, वो 1.5 साल बाद होगा, उसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है। तो कन्फ्यूजन बहुत है। आई थिंक टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई होना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसको थोड़ा सिंपल रखेंगे तो बेटर है, ज़्यादा लोग भरेंगे। UPI जितना सिंपल है उतना अगर ये भी सिंपल हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ऑर्डिनरी पब्लिक को, और ज़्यादा लोग टैक्स भरने के लिए और आगे आएंगे। जो मैं खुद चाहता हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, जितना भाई जितना कमाया है, जितना ड्यू है, अपना काम करो, टाइम पे टैक्स भरो, ताकि ये सब लफड़े में कभी फंसने का नहीं। यू शुड नेवर गेट स्टक, यू शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। अब समझ में आया मैंने वीडियो की शुरुआत क्यों की थी, फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस से। पर्सनल फाइनेंस लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर कोई आज तक डिग्री ही नहीं बनी है। देर इज़ नो 3 ईयर कोर्स ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड नहीं है। एटलीस्ट इंडिया में तो मुझे कहीं ऑफिशियली सर्टिफाइड दिखता नहीं है। अगर होगा तो आप कमेंट्स में बताना मुझे। आई विल ऑल्सो भी, मतलब मैं अपने आप को एडुकेट करने के लिए सबसे तत्पर रहता हूँ। तो ये प्रॉब्लम के वजह से आई फील कन्फ्यूजन होगा। बट वो हाउसवाइफ जो अगर कर रही है खर्चा, तो उसको फिर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लेम करना है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हो सकता है रिटर्न्स ज़्यादा फाइल हों, और क्लेम के बहाने सरकार चाहती क्या है कि जो आपकी आमदनी है, इनकम है, वो आपके खर्चे से ऑब्वियसली मैच होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कुछ भी क्रेडिट दे दें और आप वो स्पेंड करके कहीं से भरते रहो। सो इट्स अ गुड स्टेप, बट इट्स अ लिटिल एक्सट्रीम, थोड़ा ज़्यादा। इट्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेप फॉर अ प्रॉब्लम दैट कुड हैव बीन, आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, AI के ज़माने में आपके पास AIS है, आपके पास पूरा इनकम स्टेटमेंट्स आता है, आप आराम से ट्रैक कर सकते थे और कंप्लायंस
कम करके बढ़ाने टैक्स नेट बढ़ा सकते थे। अभी इसमें होगा क्या, काम बढ़ गया ना सबका, आपको लेजर बनाओ, ट्रैक करो, ये सब 50 तरह के अलग अलग नाटक करने हैं। तो आई थिंक थोड़ा अभी इसमें और क्लैरिटी आनी बाकी है। एज आई सेड, कुछ भी डाउट होगा, यू विजिट अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स, चेक विथ अप्रोप्रिएट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड पीपल एंड देन टेक अ कॉल। अपने आप हड़बड़ी में अफवाह मत फैलाइए, कुछ डिसीजन मत लीजिए। I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.